अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास है। newparksurgical.com से मैं एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ व्हीलचेयर प्रोफेशनल्स में से एक सर्टिफाइड मेंबर हूं और आज मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर दिखा रहा हूं जो कि यूके से इंपोर्ट किया गया है। रास्कल के नाम के इसकी कंपनी है। शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात यह है कि हमारे पास ब्रांड न्यू व्हीलचेयर्स और स्कूटर्स होते हैं और फिर यूज्ड में स्कूटर्स और व्हीलचेयर्स होते हैं, लेकिन जब हमारे पास यूज्ड में कोई भी सामान आता है हम उसको रिकंडीशन करते हैं। उसका मतलब ये है कि जब कोई यूज़ चीज़ हमारे पास आती है उसकी हम रिपेयरिंग करते हैं, वायरिंग चेंज करते हैं। अगर उसके अंदर कोई इश्यूज़ हैं तो वो सारे इश्यूज़ हम रिज़ॉल्व करते हैं और फिर उसकी जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं जैसे मोटर्स है या जॉयस्टिक है, कंट्रोलर्स है, वायरिंग है, उसके ऊपर वारंटी जो है वो आपको देते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने ये यूज्ड हमारे साथ आइटम आया हुआ है और बैटरी के अलावा हमने इसके अंदर और कुछ भी नहीं बदला कि आपको जब यूज्ड एक आइटम मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ख़्याल से वो एक बहुत सस्ता ऑप्शन हो सकता है और इसके जो भी इश्यूज़ आप ठीक करवाना चाहें वो आप ख़ुद से करवा सकते हैं और जो आप इश्यूज़ जो आपको लगता है कि ठीक होने की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको बेशक ठीक ना करवाएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस व्हीलचेयर के अंदर हमने एक ब्रांड न्यू 24 वोल्ट 12 एम्पेयर की ड्राई बैटरी लगाई है। इसके अंदर हम लिथियम बैटरी लगा सकते थे लेकिन लिथियम बैटरी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो हमने इसके अंदर एक 24 वोल्ट 12 एम्पेयर की बैटरी लगाई हुई है और इसके अंदर एक ईजीली रिमूवेबल बैटरी बॉक्स है। तो यहाँ मैंने हैंडल इसको पकड़ के इस तरह रिमूव कर दिया और ये आपका बैटरी बॉक्स है और ये जो बॉक्स है वो उसका जो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो पीस होता है वो मिसिंग है। तो इसको हम वापस यहाँ पे अटैच कर देते हैं। नेक्स्ट हम सीट की तरफ आते हैं और सीट में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ये फ्लिप अप साइड आर्म है। साइड आर्म वो जगह होती है जहाँ पे आप बाजू रखते हैं और फ्लिप अप का मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ आप फोल्ड कर सकते हैं ताकि जब आप चेयर के अंदर बैठना चाहें तो वो आराम से आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक स्विvel सीट है। स्विvel सीट का मतलब ये है कि यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है और इस हैंडल को जब आप खींचेंगे तो सीट जो है वो घूमेगी, तो आप फिर जहाँ से एंटर करना चाहते हैं वहाँ से आप एंटर कर सकते हैं और एंटर करने के बाद आप इस स्कूटर के अंदर बैठ सकते हैं। इसके बाद हम इसके जो स्टीयरिंग हैंडल है इसकी तरफ आते हैं। ये स्टीयरिंग हैंडल एडजस्टेबल है। नीचे यहाँ पे नॉब लगा हुआ है। नॉब को जब आप ढीला करेंगे तो फिर स्टीयरिंग हैंडल लूज हो जाएगा और फिर आप जिस पोजीशन पे इसको सेट करना चाहते हैं उस पोजीशन पे आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद ये आप यहाँ से उसको टाइट कर देंगे और फिर आपका जो स्टीयरिंग हैंडल है वो उसी पोजीशन पे सेट हो जाएगा। अब आप इस अगर हैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे जो फोम लगा हुआ है ये नेचुरली की कोई यूज्ड प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर जो साल इस्तेमाल करने के बाद जो वेयर एंड टेयर आ जाता है वो फोम के ऊपर वेयर एंड टेयर आ गया हुआ है। तो आप जैसे ये देख सकते हैं इसके अंदर आप वेयर एंड टेयर देख सकते हैं। अब ये एस्थेटिक फ़र्क है, इसको मैकेनिकली इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको दिखाना जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो फ्रंट बास्केट है वो टोटली इंटैक्ट है और जो नीचे वाली आपको बास्केट मिलती है वो भी इंटैक्ट है। ये थोड़ी सी प्रेस हुई हुई है लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं। हमारे ख्याल से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी नहीं प्रेस हुई हुई कि इसके अंदर कोई चीज़ फिट ना आए, लेकिन ये जो है वो एस्थेटिकली आपको नज़र आ जाएगा। तो नीचे वाली बास्केट है, इसके अंदर आप अपने फ़ोन या वॉलेट या उस तरह की छोटी मोटी एक्सेसरीज रख सकते हैं। और जो आगे है अगर आप किसी मरकज़ पे जाएँ या अगर आपने सौदा वगैरह लेना है तो आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फ्रंट बास्केट में रख सकते हैं। यहाँ पे इसकी की है एक मोटरसाइकिल या एक गाड़ी की तरह इसके अंदर की जाती है और ये जो की जिस चीज़ में जाती है वो भी थोड़े लूज़ हुआ हुआ है, तो उसको जब आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा जिसको हम फिजिट कहते हैं, थोड़ा सा आपको इसको हिला के इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन बड़ी आसानी, ऑफ़ बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन जब आप ऑन करना चाहें तो आपको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा और जहाँ पे ये आपको रेड लाइट नज़र आती है वहाँ पे आप जो है वो रुकेगा। रेड लाइट का मतलब है कि आपकी जो स्कूटर है वो ऑन हो गया है। अब ये क्योंकि ढीला है तो चलाते वक्त चाबी जो है वो निकल सकती है, तो इसका हल ये है कि आप चाबी किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे वो चाबी महफूज रहे। फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो फ्रेम के ऊपर नेचुरली स्क्रैचेस लगे हुए हैं, लेकिन फ्रेम में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां से ये लग रहा हो कि फ्रेम टूटा हो या उसको फिर से वेल्डिंग की हो। तो फ्रेम जो है जो उसका ओरिजिनल है सारा इंटैक्ट है। सिर्फ जो वेयर एंड टेयर में जो स्क्रैचेस आए हैं
वो इसके ऊपर लगा हुआ है। अब जब हम अपने आइटम इसको रिकंडीशन करते हैं तो हम उसको पाउडर कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली उसकी फिर प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। और जो अच्छी बात यह है कि इसके जो ओरिजिनल प्लास्टिक के मोल्ड्स हैं वो सारे इंटैक्ट हैं, उसके ऊपर कोई ब्रेकेज नहीं है। तो इसका जो प्लास्टिक की शीटें ऊपर लगी हुई हैं ये बिल्कुल इंटैक्ट हैं। तो इसके ऊपर अगर आप फॉर एग्जांपल कवर गाड़ी का वगैरह चढ़ाना चाहें, या जो गाड़ी के फ्लोर मैट होते हैं वो आप अगर चढ़ाना चाहें तो वो आप आराम से कर सकते हैं। हैंडल के राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे आपको 2 रेस दिए हुए हैं। अगर आप राइट साइड को खींचेंगे तो ये स्कूटर आगे की तरफ जाएगा, और अगर आप लेफ़्ट साइड से खींचेंगे तो स्कूटर पीछे की तरफ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही हाथ से मूवमेंट करना चाहें तो वो बड़ा आसान है। आप जिस हाथ से खींच रहे हैं उसी हाथ से अगर आप उसको पुश करेंगे तो फिर वो पीछे की तरफ जाएगी। तो इसी तरह आप लेफ़्ट हाथ से भी यही कर सकते हैं। इस स्कूटर की स्पीड 4 माइल्स पर आवर है, जो कि तकरीबन 6.4 किलोमीटर पर आवर पे बनती है। अब आप जैसे कि स्पीड टेस्ट में देख सकते हैं ये 6 किलोमीटर पर आवर पे इसकी स्पीड चल रही है। तकरीबन 100 kg मेरा वेट है और हम इसको रोड पे चला रहे हैं। जैसे आप इसको मुख्तलिफ जगह पे चलाएंगे उसी तरह इसकी रेंज और इसकी स्पीड जो है वो अफेक्ट हो सकती है। हमने इस वीडियो में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टोटल कंडीशन बड़े तफसील से समझा दी है। अगर आप इस स्कूटर में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए हुए नंबर पर रब्ता कीजिए। अगर आपने ब्रांड न्यू स्कूटर लेना है तो वो भी न्यू पार्क सर्जिकल के पास अवेलेबल है। सिंपली दिए गए हुए नंबर पर रब्ता कीजिए। हमेशा याद रखें कि हमारी सारी इंपोर्ट्स डॉलर के प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इसलिए हम वीडियो के ऊपर प्राइसेस नहीं लगा सकते। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।